साक्ष्य एविडेंस की परिभाषा तथा उसके विभिन्न प्रकार। साक्ष्य से आशय उन तथ्यों, बयानों, दस्तावेजों, वस्तुओं या अन्य सामग्री से है जिन्हें न्यायालय के समक्ष किसी विवादित तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सरल शब्दों में, साक्ष्य वह माध्यम है जिसके द्वारा न्यायालय यह पता लगाता है कि कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष तथा कोई दावा सत्य है या असत्य। साक्ष्य के बिना न्यायालय सही निर्णय नहीं दे सकता। कानून के अनुसार साक्ष्य में मुख्यतः न्यायालय के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए कथन तथा न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल होते हैं। साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य न्यायालय को सत्य तक पहुंचने में सहायता देना है। साक्ष्य का महत्व साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया का आधार है। इसके द्वारा न्यायालय मामले के वास्तविक तथ्यों का पता लगाता है, दोषी को दंड तथा निर्दोष को संरक्षण देता है, झूठे आरोपों को रोकता है, न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। साक्ष्य के विभिन्न प्रकार। 1. मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस, जब कोई गवाह न्यायालय में उन बातों के बारे में बयान देता है जिन्हें उसने स्वयं देखा, सुना या अनुभव किया हो तो उसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं। उदाहरण, किसी सड़क दुर्घटना को अपनी आंखों से देखने वाला व्यक्ति न्यायालय में घटना का वर्णन करे। 2. दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वे दस्तावेज जो किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। उदाहरण, अनुबंध रसीदें, बिक्री विलेख पत्र, ईमेल, डिजिटल रिकॉर्ड। 3. प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस, जब मूल दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं। उदाहरण, संपत्ति विवाद में मूल बिक्री विलेख प्रस्तुत करना। यह सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है क्योंकि यह मूल स्रोत होता है। 4. द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस, जब मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता और उसकी जगह कानून द्वारा स्वीकृत प्रतिलिपि या अन्य माध्यम प्रस्तुत किया जाता है तो उसे द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं। उदाहरण, प्रमाणित प्रति, फोटोकॉपी, स्कैन की हुई प्रति। 5. प्रत्यक्ष साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस, जो साक्ष्य किसी तथ्य को सीधे सिद्ध कर दे उसे प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। उदाहरण, कोई गवाह कहे कि उसने आरोपी को अपराध करते हुए स्वयं देखा। 6. परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो साक्ष्य किसी तथ्य को सीधे सिद्ध नहीं करता बल्कि परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है, उसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं। उदाहरण, चोरी से पहले किसी व्यक्ति को घर में प्रवेश करते और बाद में चोरी का सामान लेकर निकलते देखा जाना। 7. वास्तविक या भौतिक साक्ष्य रियल और मटेरियल एविडेंस, वे वस्तुएं जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं वास्तविक साक्ष्य कहलाती हैं। उदाहरण, हत्या में प्रयुक्त हथियार, खून लगे कपड़े, उंगलियों के निशान, क्षतिग्रस्त वाहन। 8. इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। उदाहरण, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल संदेश, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। सरल केस अध्ययन, मान लीजिए किसी दुकान से नकदी चोरी हो जाती है। न्यायालय के समक्ष निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक व्यक्ति पैसे लेता हुआ दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। एक गवाह जिसने आरोपी को रात में दुकान में प्रवेश करते देखा, मौखिक एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य। आरोपी के घर से बरामद चोरी की रकम, वास्तविक साक्ष्य। दुकान के लेखे जोखे के रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्य। इन सभी साक्ष्यों को एक साथ देखकर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आरोपी ने चोरी की है।
यह उदाहरण दर्शाता है कि विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिलकर सत्य को स्थापित करने में सहायता करते हैं। निष्कर्ष: साक्ष्य प्रत्येक न्यायिक प्रक्रिया की नींव है। इसके माध्यम से न्यायालय सत्य का पता लगाकर न्याय प्रदान करता है। साक्ष्य के प्रमुख प्रकार हैं मौखिक, दस्तावेजी, प्राथमिक, द्वितीयक, प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य, वास्तविक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। प्रत्येक प्रकार का अपना विशेष महत्व है। किसी भी मुकदमे की सफलता काफी हद तक प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता पर निर्भर करती है। इसलिए साक्ष्य का सही ज्ञान कानून के अध्ययन और न्याय की प्राप्ति दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है।